हाँ हाँ। नेटवर्क है। हाँ दीदी बोलिए ना। हाँ, वंदे मातरम सभी को। मेरा वंदे। वही शैम्पू के लिए अनुभव, जैसे पहले दिन मैंने अपने बेटे का किया था। तो बेटा क्या काफी दिन से शैम्पू नहीं कर रहा था, क्योंकि बाजार का शैम्पू मैं मना कर देती थी और हर्बल शैम्पू वो कर नहीं पा रहा था। तो उसके बाल थोड़े वैसे रफ हो गए थे, तो उसने शैम्पू किया, बहुत अच्छा लगा। वो तो एकदम खुश था कि एकदम बढ़िया शैम्पू है। मेरा क्या बोलना है कि जैसे मेरे बाल शुरू से ही अच्छे हैं, पहले भी लंबे थे, साफ थे, सिल्की थे। तो अपने शैम्पू में ये है कि उसको भी और बेटर बनाता है ये। मतलब फर्क क्या है कि एक बच्चा है जिसको आपने एबीसीडी सिखाई, मतलब उसका क्या है स्टेटस, वो केजी क्लास का बच्चा है या क्लास वन का बच्चा है। और एक आप किसी बच्चे को पहाड़ा सिखा रहे हो, टेबल सिखा रहे हो, मतलब वो क्लास फाइव का बच्चा है। तो जो चीज पहले से है, जैसे जो चीज कमजोर है उसको थोड़ी सी भी डोज मिलेगी तो वो पुष्ट हो जाएगा, लेकिन जो पुष्ट है वो और ज्यादा पुष्ट हो जाए, इसका मतलब उसकी गुणवत्ता और ज्यादा हाई है। मुझे जो समझ में आई कि ठीक है, जिस जो बाल रफ है उसको तो स्मूथ बना दिया, लेकिन मेरे बाल जो पहले से ही अच्छे थे, लंबे थे, उसमें भी और अच्छा कर रहा है। तो इसके मतलब होता है ना कि जैसे किसी गरीब को आपने 10 रुपया दिया तो उसके लिए वो बहुत मायने रखता है, लेकिन अगर कोई लखपति है उसके लिए तो 10 रुपया मायने ही नहीं रखता है। तो वैसे मुझे लगता है कि हमारे शैम्पू को हम लखपति या 1 लाख रुपए या इस तरह का उसका स्टेटस बता सकते हैं कि हाँ, ये पूर्ण रूप से 100% सक्सेस है हर तरह के बाल पे और बेहतर बनाता है ये। तो मेरे निगाह में जो चीज आई वो मेरा ये फीडबैक था। वंदे मातरम। मेरी बात समझ में आई रूना दीदी? जी दीदी, बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आई है, आपकी बात तो सही है। शैम्पू में तो खैर बहुत ही अच्छी चीज है। मैं 5 दिन अभी तक अपने हेयर पे अप्लाई की हूँ और पांचों दिन का फोटो रखी हूँ। और कलर में जो संजू दीदी ने कहा ना, वो सही में कलर में इफेक्ट आ रहा है। और 5 दिन का जो हेयर का जो मेरा स्ट्रक्चर के साथ साथ कलर है, उसमें कम्प्लीटली आपको दिखाई देगा। मैं जितना दिन लगाई हूँ, 5 दिन फोटो खींच खींच के रखा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक दिन, गोविंद भैया के माध्यम से डिस्प्ले करूंगी। एक हैंडीज और है, मधुबाला करके हैं, उनका भी ले लेती हूँ। अ, मोनिका दीदी, उनका मैं उनको अनम्यूट करें ना दीदी। मधुबाला दीदी अनम्यूट कर। जी दीदी बोलिए दीदी। वंदे मातरम दीदी। मैं शैम्पू तो बनाती थी लेकिन बाल अच्छे से साफ नहीं होते थे। और इस बार गोविंद भैया के ने जैसा बताया उस हिसाब से बनाया तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। और सिर में खुजली भी नहीं आती, पहले खुजली भी आती थी। और शैम्पू बहुत ही अच्छा बना है और बाल भी एकदम नरम करता है, देखो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शाइनिंग भी है बहुत। पहले के शैम्पू में और अब में कुछ अंतर लग रहा है? हाँ, बहुत अंतर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुशील भैया। सुशील भैया। दीदी मेरी आवाज पहुंच पा रही है सभी को? हाँ भैया, पहुंच पा रहे। वंदे मातरम भैया आपको। आपकी आवाज कम क्यों आ रही है? मेरी आवाज कम आ रही है? वंदे मातरम भैया। सही आ रही है दीदी। क्या मेरे यहाँ बैठा है? जी सुशील भाई। दोबारा जुड़ रहा हूँ दीदी, आवाज नहीं आ रही। ठीक है भैया। चलिए, फिर अभी तैयार हैं 22 घंटे भले इंसान बनने के लिए। और सुशील भाई आएंगे तो सुशील भाई को लेते हैं, अगर अभी तुरंत आ जाते हैं तो। नहीं तो अभी हम चर्चा करते हैं, अगले 10 5 10 मिनट की चर्चा है, ज्यादा लंबी चर्चा नहीं है। आ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में लिख दें जरा, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत आई थी, पीछे कट गया था।
तो मुझे अभी वीडियो भी बंद करनी पड़ी है। आपकी आवाज बहुत अच्छी तरह से अभी आ रही है। जी, तभी आप सभी के स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कल रात की घटना का। तब मैं उसी को दिखाते हुए बातें बताना चाहता हूँ कि मैंने 90%, 99% मैं बात करता हूँ बी प्रैक्टिकल। इंटायर स्क्रीन स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। एक एक शब्द को जो संदेश है, चैट है, उसे पढ़ता हूँ। इसका विश्लेषण बाद में करेंगे, क्योंकि बात लिखने और बोलने में, बातचीत के दौरान बातें और भी बदलती हैं। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दीदी से रात को 1 बजे मैसेज आता है। अब आप सोते कब हो? मैंने उन्हें लिखा 2 से 4, महीने में 1-2 दिन 12 से 18 घंटे। भैया गलत बात है ये तो। मैंने लिखा योग निद्रा से 10 मिनट में पूरी हो जाती है। साथ में लिखा आज आप करके देखें। आज आप करके देखें दीदी। फिर भी योगी को यूं ही मिनिमम 4 घंटे की नींद चाहिए। अभी सोने से पहले करके सोऊंगी। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ 3:30 को जागने की, कई दिनों से हो नहीं पा रहा है। ठीक है, जब तक मैंने लिखा, मैं लिख रहा था। चित लेटकर 8 लंबी गहरी सांस, बंद आंखों से मन ही मन गिनती भी गिननी भी है, क्योंकि शुरुआत में इसे गिनना है, शुरू के दिनों में। फिर दाएं होकर 16, फिर चित होकर 32, फिर बाएं होकर 64। इसकी, ओ यार क्या है ज्यादा, बाएं होकर 64, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, पूरी गिनती होती ही नहीं उससे पहले ही। और जब नींद खुल जाए अपना काम करने लग जाए, जो भी आपको काम करना है। चाहे इस कहने का मतलब कि जब ये नींद आएगी, जिस अब तो आपको जितनी देर भी नींद रहे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, जितनी देर भी रहे, और जब नींद खुल जाए तो हमें, मैंने क्या कहा कि हमें 22 घंटे काम करने हैं। तो जब नींद खुल जाए फिर आप अपने जरूरत के अनुसार काम करना शुरू कर दें। अब रात्रि में बाहरी काम तो कर नहीं सकते, तो रात्रि के लिए स्वाध्याय का कार्य और लिखने का कार्य, इसे आप बचा के रखें। रात्रि में जब भी नींद खुले तो आपको लिखने का और पढ़ने का जो काम है उसे आप बचा के रखें, उसे इस टाइम पे पढ़ें, इस टाइम पे करें तो आपका समय बचेगा। या कुछ ऐसे कार्य जो आप एक जगह बैठे आराम से कर सकते हैं, चाहे आपको मोबाइल से, कंप्यूटर से, या किसी भी चीज से जो काम करना है, उस काम को करने के लिए इस समय का उपयोग करें जब नींद खुल जाए तो। और विशेष रूप से क्या लिखा, मानसिक कार्य, शारीरिक कार्य ज्यादा करना हो तो बार बार इसी प्रकार निद्रा लें। एक बार निद्रा मान लिया 10 मिनट में आया, 1 घंटे में खुल गई, और आपको अगले दिन शारीरिक कार्य बहुत करने हैं, तो आपको यही योग निद्रा के तहत आपको अपने शरीर को आराम देना है, इसलिए बार बार करें। तो उससे क्या होगा कि आप दुगनी रफ्तार से दिन में शारीरिक कार्य, परिश्रम वाले कार्य कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य था, शरीर कम से कम 4 घंटे बिस्तर पे अपनी सुखमय अवस्था में होनी चाहिए। अगर आपको दिन में शारीरिक कार्य बहुत ही अत्यधिक करना है, परिश्रम का कार्य एक व्यक्ति 4 व्यक्तियों के अनुसार करना चाहता है, तो उसे 4 घंटे की बिस्तर की नींद होनी चाहिए। और सुखमय अवस्था में, जिस अवस्था में आपके शरीर को सुख है, चाहे वो बच्चे की तरह सो रहा हो
या ठंड में ठिठुरती अवस्था में, जैसे ठंड में जब हम ठिठुरते हैं तो हाथ पैर सबको एक जगह कर लेते हैं, उस अवस्था में, या तेज गर्मी में अपने आप को जैसे फैला के रखते हैं। यानी अवस्था आपको खुद तय करनी होगी कि आपके शरीर को आराम किस अवस्था में ज्यादा महसूस होता है, उस अवस्था में नींद लेनी है। अगर आपको भरपूर, एक व्यक्ति 4 व्यक्तियों के बराबर के वजन का परिश्रम का कार्य करना है तो आपको 4 घंटे बिस्तर पे अपने शरीर को देना ही होगा। शरीर को, मन को नहीं, शरीर को। फिर वे बात बोल रहा हूं कि जो आपको आराम देना है वो शरीर को देना है, मन को नहीं देना है। मन को नहीं, शरीर को देना है, क्योंकि हमें वो काम शरीर से करना है, हाथ पांव से करना है, जोड़ों से करना है, उनसे काम करना है, उसे आराम देना है 4 घंटे। उसके बाद मैंने लिखा, जब दीदी का मैसेज था कि मैं आज करके सोऊंगी, तो उससे पहले योग निद्रा दूसरी वो जो करती हैं उनके बारे में। तो सोने से पहले अंदरूनी आत्मा एवं मन को बोलकर समय, इन्होंने लिखा था कि 3:30 बजे जगने की कोशिश करती हूँ लेकिन जग नहीं पाती। तो सोने से पहले अंदरूनी आत्मा को और मन को बोलकर सोए, जगा देगा। जितने बजे का समय आप उसे बोलेंगे उतने बजे का समय, घड़ी गलत करके भी मैंने किया है। घड़ी में 10 बज रहे थे, मैंने उसे 12 बजाया और काफी देर तक ये महसूस किया कि 12 बज रहे हैं। और सोने से पहले मैंने उससे बताया कि मुझे 4 बजे उठना है। तो मेरी मेरी जो निद्रा थी वो सही घड़ी के अनुसार 4 बजे। एक मिनट यार, कहाँ से बज रहा है? आवाज नहीं आ रही है। मैंने खुद एक बार घड़ी को गलत किया। जो मेरे पास घड़ी थी, मोबाइल में जो टाइम था, उस मोबाइल को गलत टाइम सेट किया, 2 घंटे आगे करके, कि हाँ जी 12 बज गए, लेकिन वो 10 बज रहे थे, 2 बज गए, 12 बज रहे थे। लेकिन जो नींद खुली वो सही घड़ी के अनुसार 4 बजे खुली, गलत घड़ी के अनुसार नहीं खुली। यानी प्रकृति की जो घड़ी होगी उसके अनुसार ही आपकी निद्रा खुलेगी, जो आप समय उसे बोलकर सोएंगे। मेरे सोने का ढंग हर दिन अलग अलग होता है। ये बात मैंने दीदी को लिखा कि मेरे सोने का ढंग हर दिन अलग अलग होता है। कभी कभी तो पूरे बिस्तर पे ही गोल घूमता हुआ नजर आता हूँ। लेकिन सुबह जो जिस दिन स्वर चाहिए वही होता है, चाहे वो शुक्ल पक्ष का स्वर हो या कृष्ण पक्ष का। जिस दिन एकम को, दूज को, एकादशी को, त्रियोदशी को, तृतीया को, पंचमी को शुक्ल पक्ष में जो स्वर होना चाहिए, कृष्ण पक्ष में जो स्वर होना चाहिए, वही स्वर सुबह मेरी होती है। एक माह सिर्फ सोने से पहले अवचेतन मन को बताया था। मतलब जब हमने स्वर विज्ञान की तरफ से स्वाध्याय का की ओर रुख किए थे, तो स्वाध्याय के संग संग उसे जीवन में, अपने जीवन में उसे अमल करने के लिए इस चीज का मैंने खुद पे ही किया था। तो 1 महीने तक मुझे सिर्फ शुरू के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के लिए स्वर को व्यवस्थित करने का कार्य किया। उसके बाद कभी ये मुझे सोचना नहीं पड़ा, हाँ चेक करने के लिए कि अच्छा आज सुबह की स्वर कौन सी थी, बायां स्वर। आज कौन सा होना चाहिए था, बायां स्वर। मतलब कई बार, अनगिनत बार इसे लिस्ट के अनुसार चेक किया कि किस दिन कौन सा स्वर होना चाहिए था। तो पाया कि वही स्वर हुआ। और ये पिछले जब से स्वर विज्ञान की जानकारी हुई तब से भी प्रैक्टिकल में इसे किया।
एक मैसेज मैंने दीदी को डिलीट कर दिया, वो अभी आप लोगों को भी जग जाहिर नहीं करना चाहूंगा, इसीलिए उसे डिलीट कर दिया। मैं तो कुछ और ही करती थी योग निद्रा में, और अब ये करूंगी आज से। फिर उसके बाद मेरा मैसेज है, यह सर्वसाधारण है दीदी। मैंने उन्हें बोला कि ये जो है सबसे साधारण है। जब गिनती में अभ्यस्त हो जाएं, जब गिनती में अभ्यस्त हो जाएं तो अपने सपने, लक्ष्य, अगले दिन की दिनचर्या की कल्पना, यानी अगले दिन आपको कौन कौन सा कार्य करना है, जरूरी कार्य, प्राथमिकता वाले कार्य, उन सभी की सूची, अपने खुली आंखों के सपने, अपने लक्ष्य, इन सभी के संग चित दाएं, चित बाएं, लंबी गहरी सांसें लेते हुए आप निंद्रा की ओर जाएं। इस क्रिया को करने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लगता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कई भाई जानते हैं कि मैं बैठे बैठे भी सो जाता हूं। अगर मैं कहीं बात कर रहा हूं तो सो जाता हूं, गाड़ी चलाता हूं तो सो जाता हूं। लेकिन वो निद्रा जो होती है, सामने सब चीज दिख रहा होता है और सुन रहा होता है, सिर्फ शरीर को आराम मिलता है। दीदी ने लिखा, आज करती हूँ अभी। जी दीदी, शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। और दीदी का सुबह 7:42 में मैसेज आया है, सोते हुए, सोते सोते 2:10 हो गए भैया, मैं लास्ट वाला 64 नहीं कर पाई थी और 3:30 बजे आंख खुली, फिर मैं सो नहीं पाई, बाकी दिन सो जाती थी। ठीक है। फिर उसमें बाबू को खांसी आ रहा है, वो अलग एक उन्होंने बाबू खांस रहा था, उसके पास बैठी थी, बैठी रही। अब से यही प्रक्रिया रहेगा। ऐसा लग रहा है कि नींद भी पूरी हो गई, ऐसा लग रहा है कि नींद भी पूरी होगी। फिर दीदी की बच्चे की समस्या का समाधान, इस मौसम में 7 काली मिर्च, 7 बादाम घी में भूनकर पीसकर, 1 चुटकी हल्दी, 1 कप दूध में उबालकर पिलाएं सुबह और रात। बरसात में होने वाले अन्य कष्ट नहीं होते, और हो रखे होते हैं तो आराम मिलता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बुखार में नहीं, बुखार के लिए तो दूध वर्जिश होता है, दूध और घी। लेकिन सर्दी, खांसी, जुकाम, गले की समस्या और कमजोरी, बदन में दर्द, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है कि रात को काली मिर्च और बादाम को घी में भून के दूध में उबाल के पी के सोना चाहिए। तो बरसात के दिनों में इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, और अगर आपको खांसी वगैरह हो रखा है, जुकाम वगैरह हो रखा है, तो ठीक हो जाता है। फिर मैंने दीदी को लिखा, आज पूरे दिन मानसिक शारीरिक अवस्था को रात्रि में परीक्षण करना दीदी, ऐसा लगेगा बच्चे वाला जीवन आ गया। हर नकारात्मक परिस्थितियों को मन ही मन हल्की मुस्कान से छोड़ दें। नकारात्मक हर व्यक्ति के जीवन में आता है, हर व्यक्ति के मन में आता है, हर पल आता है। अपने आप को असंभव नहीं हो सकता, ऐसी भावनाएं हर पल महसूस होती है, लेकिन उसे हल्की मुस्कान के साथ छोड़ना है, हल्की मुस्कान के साथ। दिल, दिमाग और मन पर ज्यादा क्षण के लिए ना लगाएं। अगर नकारात्मकता आती है आपके मन में, आपके मन में उदासी आती है, आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी विचार आते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, मानते हैं कि ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के तहत नहीं होता है, उसे अपने क्षण भर के लिए लगाएं, बस, उससे ज्यादा नहीं। जिसके लिए परंपराओं में कहा जाता था कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा बोल के आगे बढ़ जाते थे। परमात्मा देख रहा है, सब वही करेगा। फिर दादी नानी को ये कहते सुनता था, ये बातें, और इतना बोल के सारे मन के भार को उतार दिया जाता था। तो हल्की सी मुस्कान के साथ, मुस्कान के साथ छोड़ना चाहिए। दिल, दिमाग, मन पर ज्यादा क्षण के लिए ना लगाएं। यह ज्यादा देर तक ना रहे, उसके लिए अपने प्राथमिकता के अनुसार कोई ना कोई शारीरिक मानसिक कार्य में लग जाएं। अगर आपके जीवन में नकारात्मकता की भाव उत्पन्न हो रहा है,
महसूस हो रहा है, तो उससे बचने का सबसे सरल तरीका है कि आपको जैसे ही मन में निगेटिविटी आती है तो आप अपने जो आपके लिए बहुत जरूरी काम है उस कार्य को उस कार्य में करने में लग जाएं। मेरे साथ एक बार नहीं अनगिनत बार ऐसा होता है, तो मैं या तो जिन्हें फोन करना होता है उनको फोन कर लेता हूँ, या व्हाट्सएप खोल के देखता हूँ जिसके मैसेज आए हैं उसके रिप्लाई कर दूं, क्योंकि ये मेरे लिए प्राथमिकता वाले जॉब है। अगर मुझे शारीरिक काम करना है तो मैं उस काम को करने के लिए निकल जाता हूँ। ऐसी अवस्थाएं होती है कि जो कई बार शारीरिक कार्य नहीं कर सकता, तो उस समय का भी सदुपयोग करते हुए मैं अपने मानसिक कार्यों को जो एक जगह बैठ के कर सकता हूँ, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो चला लिया, वीडियो चढ़ा दिया, या कोई फीडबैक बना लिया, या कुछ भी, या थोड़ी देर के लिए वो चिंतन किया कि किसको किसको किसका किसका फीडबैक लेना है, किसको मैंने कुछ भेजा था या किसको बताया था, उसको देख लिया। मतलब अपने आप को मानसिक रूप से देखिए, अगर हमने अपने सोशल मीडिया को योग निद्रा से, इस योग निद्रा से आपने अपनी नींद की अवस्था पूरी कर ली, मानसिक थकावट पूरी कर ली, तो रात आपके लिए लगे रहो जी 8 घंटे। आप किसी को हायर करोगे कि मेरा यूट्यूब चैनल बना दो, मेरे व्हाट्सएप पे सबको जवाब दे दो, मेरे लिए असिस्टेंट रखो, उसके लिस्ट को निकालो या पढ़ाई करो, तो इसके लिए आपका समय तो आ गया। विद्यार्थी जीवन का आपका 8 घंटे तो मिल गया, बाकी के जो 8 घंटे मिले हैं उसमें आपका जीवन पहले चल रहा था, और बाकी के जो और 6 घंटे एक्स्ट्रा मिले हैं, जिसकी वजह से आपको मानसिक और शारीरिक थकावट नहीं हो रही है, उसमें आप दूसरे काम करें, क्योंकि अब आपको तो सोना तो है ही नहीं। सोने के लिए तो 2 घंटे में पूरा हो गया। मैं विगत 2016 से अपनी नौकरी को करते हुए, जब से मैंने नौकरी ज्वाइन करी, राजीव भाई को सुना, और राजीव भाई को सुनने के लिए मुझे समय चाहिए था, तो मैं सुबह 7 बजे अपने कान में लीड लगा के उनके व्याख्यानों को सुनता हुआ 1.5 घंटे अपने रास्ते को काटा, तो 1.5 घंटे वो उपयोग किया, वापसी में आते हुए सुन लिया तो 3 घंटे, जब भी ऑफिस में नाइट लगती थी तो पूरी रात जाग के पढ़ने का काम किया, जब पढ़ने की बारी आई तो पूरी रात जाग के पढ़ा ऑफिस में। हर दिन एक दिन छोड़ के ऑफिस में मेरी फैक्ट्री में नाइट होती थी और मैं रात को वहां रुकता था और उससे पढ़ने का काम करता था। तो इस तरीके से मैंने खुद किया है और आज भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, आज भी करता हूँ। मेरे मन मस्तिष्क में जैसे अभी बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ जरूर यहाँ पे, लेकिन पीछे के थॉट्स में कुछ ना कुछ एक एक सेकंड के 100वें हिस्से में, अच्छा वहाँ महसाना जाना है, महसाना जाने वाले के लिए तो अच्छा आपने गाड़ी वाले को बोलना था, अच्छा अभी इतना, मतलब वो अपना पीछे काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर में जैसे कंप्यूटर में एक साथ आप 10 विंडो खोल के 10 तरह के काम कर सकते हैं, एक काम आप भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बाकी उस पर सर्च कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने है यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैंने उधर जेमिनी आई को दे दिया है कि इस तरीके इसको सारा का सारा सारांश निकाल के दे दो, तो सारांश निकाल के दे देगा। 2 मोबाइल हैं, दोनों मोबाइल पे चैट जीपीटी को एक एक काम दे दिया हूँ, वो काम करेगा। जब तक इधर से फ्री होगा वो जब तक एक एक पोस्टर बना के दे देगा। इस तरीके से 5 अभी आप लोग यहाँ पे वंदे मातरम गायन हो रहा था, तो उस वक्त मैं उठ के तेल पड़ा हुआ था तो तेल को छान लिया बोतलों में, और बोतलों से फिर बोतल में भर दूंगा। यानी फिजिकल काम जो करना है वो भी काम हो गया, मानसिक कार्य भी हो गया। तो इतना काम तो भैया 4 जने को रख लूंगा तब भी ना करे कोई, 8 8 घंटे वो आएंगे तब जाके इतना काम करेंगे। लेकिन हाँ, जो शारीरिक काम बहुत ज्यादा करना हो और उसके लिए फिर आपको बहुत है, तो फिर इतना जरूर है कि आपको ऐसा लगेगा आप अपने आप में वो रहेंगे इस अवस्था में कि जब आप प्राथमिकता देते हैं अपने कार्य को, कौन सा कार्य करना है बेहद जरूरी है उस कार्य को, और बिना समय नष्ट किए, बिना तू ता लगाए बाद में कर, बिना बाद में एक था ना, रही ऐसा कोई दोहा बचपन में पढ़ा था, कल करो सो आज, आज करो सो अब, पल में परले हो बहुरी करेगी कब, ऐसा कुछ दोहा था कबीर का। तो
कल पे क्यों छोड़े, कल का तो भरोसा ही नहीं। कल की बातें कहीं जो जितेंद्र आदियाई जी बोल रहे थे या कहीं और बोले, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 2 सांसों का अंतर है जीवन में, 2 सांसें। तो जब 2 ही सांस का अंतर है, एक आना और एक जाना, पता ही नहीं कि अगले पल क्या होगा, तो भाई उससे पहले अपना काम निपटा लो, जो भी काम है निपटा लो। जब दो दो सांसों की पता ही नहीं है कि कब होगा वो 2 सांसें, तो क्यों ना किसी काम को क्यों टालें। जब आप किसी काम को नहीं टालेंगे तो आपका काम तो ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा। हाँ, जितना आपको चाहिए, हाँ, एक्स्ट्रा जो रात वाला जो समय हम सोने में निकाल रहे थे, उसको खत्म कर दिया। वहां से हम अपने शरीर को एनर्जी दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। मैं आपको जीता जागता उदाहरण हूं, मैं चावल दाल चोखे के अलावा और कुछ नहीं खाता। ना ही मुझे जूस पीने का शौक है, ना मुझे फल खाने का शौक है। और अगर आप मेहनत करने की बात करें तो फिजिकल रूप में भी मैं आप लोगों के साथ हूँ, और मानसिक रूप से भी साथ में हूं। कोई रेस लगाना हो तो रेस लगा सकता है, वो अलग बात है कि हड्डियों में जोड़ों में दर्द होता है, कमर में चोट लगी हुई है, तो भाई थोड़ी देर बाद कमर पकड़ लेगा, वो अलग बात है। लेकिन मन से नहीं हारेगा। मन मन जो है नहीं हारने देता। कोई मुझसे तेज चल सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं चलूंगा। ये चावल दाल चोखे का कमाल है। आ, तो चावल दाल चोखे का कमाल नहीं है, ये उस मानसिक अवस्था का कमाल है जिसमें हम अपने ही शरीर में 2 जीवन जीते हैं, अपने शरीर में 2 व्यक्तियों को जीवित रखते हैं। एक जो पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ है, और दूसरा जो शारीरिक रूप से काम करेगा, हाथ पैर चलाने वाला काम करेगा। 2 व्यक्ति, तीसरे नकारात्मकता नकारात्मकता जो वाले हैं उसका तो जगह ही नहीं है, उसके लिए जगह ही नहीं है। ये मेरी छोटी सी एक चर्चा का विषय आप सभी के संग। और सुशील भाई आ चुके होंगे। आप में से किसी को कुछ कहना हो तो अलग बात है, कह लो। भाई मेरा तो कुछ जाना नहीं, ज्यादा होगा तो मैं मीटिंग छोड़ के चला जाऊंगा। भाई अच्छा लगेगा, भाई मैं मुझे तो निगेटिव चाहिए नहीं। अरे क्या बात है, बस अभी मैं देख रहा हूँ, मैं तो इतने ही लोग सुन रहे हैं, 5 5 10 5 15 5 20 21 बस। भाई ये तो, चलो भैया 1 से 21 तो सही, बाकी लोग तो बहरे थे, कान उन में सब। हम्म। अब बोलने पे सब अपने अपने पर्दे खोल रहे हैं, ये तो है। तो वो वाली बात है कि चलो, अब हैंड रेस भी हो गए हैं ज्यादा, तो थोड़े थोड़े हैंड रेस ले लेते हैं। और थोड़े थोड़े हैंड रेस का मतलब कम समय में अपनी बात रखें। 12:14 हो गया है, 12:12:30 एक होता है ना, कोई आदमी कहते हैं टाइम का पाबंद होना। मैं कहता हूँ जी, समय का पाबंद हो या ना हो, अपने आप में किए गए फैसले के प्रति पाबंद रहें। आपको पता है चोर सबसे ज्यादा कामयाब होता है। आप मैं फिर एक बार ये उदाहरण देता हूँ। आ, भगवान साथ देता है तो चोर का भी साथ दे रहा है ना, तभी तो उसकी चोरी पकड़ी नहीं जा रही। तो चोर का साथ नहीं दे रहा है, उसके विश्वास उसका विश्वास, उसका आत्मविश्वास उसको साथ दे रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसको साथ दे रहा है कि वो चोरी करके निकल जाता है, उसको कोई पकड़ नहीं पाता। भगवान साथ, भगवान इतने वो थोड़ी है कि चोरों का साथ देंगे। लेकिन भगवान से भी ऊपर एक शख्सियत है जिसका नाम है आत्मविश्वास। ये बात शायद कई लोगों को खराब लग जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं आप लोगों को, भगवान है तो फिर गलत काम नहीं करना चाहिए ना, गलत काम होने नहीं देना चाहिए। तो फिर गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत काम क्यों कर रहा है? वो अपने आत्मविश्वास के बल पे कर रहा है। उसका आत्मविश्वास इतना प्रबल है कि भगवान भी नतमस्तक हो गए और कहे भाई शिशुपाल को 99 गलतियां करने के लिए दे दिया। 99 गलतियां करने के लिए भगवान ने उसको दे दिए कि भाई 99 बार तू सफल हो जा, 100वीं बार मैं तुझे असफल कर दूंगा। तो 99 बार तो मस्ती से रहा। तो चोर भी आत्मविश्वास, मतलब हमें जो यहाँ पे क्या है, बात इस चीज की नहीं है, बात जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे ऊपर। जी। सबसे पहले आनंद भैया को ही ले लेते हैं। आनंद भैया का
आत्मविश्वास तो इतना प्रबल है कि पल भर में कहाँ उड़ जाते हैं पता ही नहीं। और ये अगर सही बात माने तो इनसे आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि एक व्यक्ति कहाँ से कहाँ जा सकता है। जी आनंद भैया। जी भैया। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। आज हम हैदराबाद से बोल रहे हैं भैया। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम लोग तो पूरे भारत में आपकी वजह से घूम रहे थे हैं। लेकिन हैदराबाद वाकई में अच्छी सिटी लगी, पहली बार आया, इसके पहले नहीं आया था। अब याद नहीं हमको कि गुजरात से जब जाते समय इधर मुंबई की जाते समय इधर से गए थे, किधर से गए याद नहीं है मेरे को। लेकिन अच्छी सिटी है भैया। दूसरा भैया, आप जो कह रहे थे बहुत अच्छा। और अभी आपने जो कहा ना कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि भगवान के बारे में वो गलत काम कराता है, ये भैया ना समझी वाली बात है। चूंकि अभी हमको भी ज्ञान नहीं था। ज्ञान उस दिन मिला जिस दिन बहन कोई आई थी ना, कहने बहन या शायद आजी का आया जी, कह रहे थे कि प्रकृति से हम लोग केवल वो देना जानता है, न कि गलत क्या है सही क्या है ये नहीं जानता है। तो भगवान को, प्रकृति ही भगवान का रूप है। तो रावण को भी भगवान ने इच्छा दे रखी थी। अरे वो सब कुछ दे रखा था, जो मांगते थे देते थे। तो मांगने का तरीका क्या है, वो अपना कर्म कर्म यहाँ पे आता है, कर्म प्रधान। तो हम तसल्ली से कौन सा काम करते हैं पूरे मनोयोग से, तो वो भैया कोई भी काम किसी से भी संभव है, चाहे वो चोरी करता हो, चाहे वो जो भी करता होगा। तो जो ईमानदारी से करते हैं, परफेक्ट करते हैं। वाल्मीकि भी थे, अंगुरी मार ही थे, बाद में वो राम राम बने। राम अरे मरा मरा जपे तो कुछ और बन गए। जी भैया तो उसे मैं कोई उस, जी वही मैंने कहा कि हाँ हमारा जो विश्वास होता है, अपने आप में जी विश्वास करने की कर्म प्रधान, तो उसमें फिर सफलता मिलती ही मिलती है। जी जी एकदम भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी करते हैं मिलता है। दूसरा एक चीज और थी, हम लोग अभी बहुत अज्ञान है भैया। मतलब ये ना बहुत विषय डीप है, जितने हम लोग इसमें अंदर घुसेंगे जैसे सीख चौपाल से मिलती जा रही है, बहुत सारे भ्रम अपने आप टूटते जा रहे हैं। अभी जैसे यही छोटी सी बात मैं ले रहा हूँ, इसमें मेरे को भी बुरा लग सकता था, अरे ऐसे आप कह रहे हैं गलत, भगवान गलत थोड़ी नहीं कराता है, बहस फालतू में होती। सीख कहाँ मिली, जैसे आप बोले ना तुरंत मेरे को टारगेट किया करे यार, उन्होंने कहा था कि प्रकृति केवल देने जानता है। तुरंत अनुभव हो गया कि अच्छा इसलिए भगवान केवल देता है। अब आप क्या लेते हो आपके ऊपर है ना। जी भैया। तो जी बढ़िया भैया। नहीं अब ये बात भैया, ये तो एकदम भी प्रैक्टिकल सोचने वाली बात है। अगर चिंतन करें तो एक व्यक्ति गलत काम कर रहा था, वो भी सफल हो रहा है। वो क्यों सफल हो रहा है? वो अपने आत्मविश्वास से और अपनी कुशलता से सफल हो रहा है। और जिस दिन उसमें कमी आती है, उस दिन वो असफल हो जाता है। लेकिन हमें सदकर्म करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। रीना बहन, जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया जो आपने जो भी बातें बताई बिल्कुल सही है एकदम, क्योंकि मैं पिछले 3-4 महीने से ये वो मैं आपको को बाद में बताऊंगी फोन पे ही। भैया जो भी आपने बोला ना, जैसे भी योग निद्रा का या जो भी, मतलब वो मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ। और जो भी हम अपनी इच्छा से मन को बोलते हैं कि हमें उठना है, ये करना है, वो करना है, वो सब होता है भैया। ये आप बहुत मतलब अच्छे बोल रहे हो, बहुत सही बोल रहे हो भैया जी। और आप तो हो ही भैया बेस्ट बहुत। हम तो आपके उस पे पैरों पे पैर रख के चल रहे हैं अभी, और ऐसे ही चलते रहे, आपका साथ बना रहे, यही है बस। जी भैया, अब ऐसे मैं आपको फोन करूंगी, काफी दिन से सोच ही रही हूँ, मुझे बहुत कुछ बताना है भैया आपको। जी, सुषमा मिश्रा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे वंदे मातरम सभी मातरम। को। जी भैया, अभी जो आपने ज्ञान बताया वो बहुत अच्छा था। मैंने एक दो स्क्रीनशॉट भी लिए उसके, कि मेरे को याद नहीं रहता जल्दी से। तो जैसे आपने बताया ना, पहले 8 सांस लेनी है, उसके बाद 16, और उसके बाद में 64। 32। तो मैं आठ, देखूंगी उस screen 8, पे। 16, 32, 64। जी। तो मैं इस पे अप्लाई करूंगी, और मेरी बेटी को भी करवाऊंगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि जिसको, अगर किसी को नींद की टेंशन की वजह से बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, जैसे बच्चों के एग्जाम हो, या अ, हमें भी माता पिता को भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चा सुबह जाएगा, ये करना है वो करना है, तो उसमें भी इसमें बेनिफिट मिल सकता है अपने। और हर चीज में दीदी ऐसा है ना, इस तरीके से योग निद्रा में जाने। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला कि आपको ये तो नींद पूरी करने का तरीका हो गया, शरीर को रिलैक्स। मैंने भी ये नहीं कहा कि हमें 4 घंटे सोना नहीं है।
4 घंटे सोना नहीं है, 4 घंटे शरीर को आराम देना है। आराम देना है, वो भी किस अवस्था में? किसी को कुर्सी में बैठ के आराम मिलता है, किसी, आप विश्वास कीजिएगा, कभी आदमी इंसान, पुरानी कहावत है, भूख के आगे छूछ क्या, नींद के आगे खड़र क्या। अगर आपको नींद होगी, यानी थकावट होगी, तो वो उस वक्त आपको रजाई चम और ये सब नजर नहीं आता। गर्मी में पसीने में भी लोगों को आपने सोते देखा होगा, और ठंड में ठिठुरते भी लोगों को सोते हुए देखा होगा। वो थकावट है जो उसे चाहिए तो वो पूरी हो जाता है। आंखों की थकावट भी दूर करने के लिए कोई आसान, आंखों की थकावट बड़े आराम से, ये हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा काम करती है वो आंखें ही काम करती। मस्तिष्क के बाद जो नंबर आता है वो आंखों को आता है। वो बंद होते हुए भी बहुत देर तक देखता है, सपने में भी जाके वो आंखें ही देख रही होती है। आप सोचे कि नहीं जी, हम तो सो जाते हैं, आंखें तो बंद हो जाती है। क्यों? सपने जो आते हैं वो कौन देख रहा होता है? उस वक्त कौन सी आंखें काम कर रही होती है? वही आंखें काम कर रही होती है। जी। पूनम दागी दीदी, वीडियो ऑन करो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया भैया। और मतलब बहुत अच्छी चीज बताई कि हम कितने मतलब कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। और भैया हम करके देखेंगे। आपने जैसा बताया कि नींद भी पूरी हो जाती है, क्योंकि हमें कम टाइम मतलब इतना काम रहता है कि समय कम पड़ता है। तो मैं मुझे आपको धन्यवाद देना है भैया। और मतलब धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, और आपने सब कुछ सही सही बताया भैया। धन्यवाद भैया। मैं थोड़ा बोलने का प्रयास कर रही हूँ, थोड़ा अटक अटक के बोलती हूँ, उसके लिए सॉरी। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात कभी, मैंने क्या बोला, कभी अपने आप को ये बोलना ही नहीं है। निगेटिव तो अपने मन से, अपने बारे में और अपने बारे में। भाई दूसरी बुराई, दूसरे बुराई करें, उनके मुंह पे ताला थोड़ी लगा सकते हैं, अपने मुंह पे तो ताला लगा ही सकते हैं अपने लिए। भाई आप गलत बोलते हो, आपको सही बोलना नहीं आता है, दूसरे आपकी कमी निकाल दें, तो हम क्यों कमी निकालें भाई? दूसरे के मुंह पे तो ताला लगा ही नहीं सकते, तो अपने मुंह पे ताला, कभी अपने लिए तो ताला ना लगाओ। अच्छा अच्छा ही बोलो, अच्छा। और आप अटक के बोलना कोई बुरी बात नहीं है, ये आप इसको भूल जाए, ठीक है? आपको मैं ठीक है। कोरे कागज पे लिख के दे रहा हूँ कि जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको चुप कराना पड़ेगा। दूसरा रीना नवलानी है, तरन्नुम बहन और ये सारी बहनें बनने वाले हैं, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है दी। ठीक है, संजू धन्यवाद बहन, भैया। संजू बहन। वंदे मातरम भैया जी। और भैया जी धन्यवाद। आपका पहले तो हम तो रोज कहते कि क्या ऐसा रहता है जो कम समय में मन पूरी हो जाए। मुझे काम इतना रहता है कि मैं 11 बजे तक 12 बजे तक जाती हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी करके देखूंगी क्या, मैं बिल्कुल करूंगी। देखो, ऐसा छोटी सी बात, अगर जिनके जीवन में लक्ष्य है, कुछ पाना है, और समय का अभाव महसूस होता है, उन्हें जिस तरीके से हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना एग्जाम के दिनों में, पढ़ो, ज्यादा देर तक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और उसी बच्चे को बाद में कहते हैं भाई सो जा जल्दी, देर हो रही है, हैं, जल्दी सो जा, सुबह स्कूल जाना है, और एग्जाम के दिनों में उसे खुली छूट दे देते हैं। तो उसी तरीके से अपने, हमें, हमारे पास काम ज्यादा है, अगर आपको लगता है हमें काम ज्यादा है, हमारे काम तो हर किसी के पास ज्यादा है, लेकिन आज हम जहां हैं वहां से 100 कदम आगे अगर जाना हो, तो आपको आज अपनी नींद, इस नींद को त्यागने के अलावा और कुछ है ही नहीं आपके पास। आप अपना समय और कहाँ से ला सकते हो भाई? जिसको घूमने जा, जिसको, हम सभी इतने जागरूक हो गए हैं कि अपने आप को समझते हैं हर चीज को, लेकिन अब भी तब भी समय का कम है। तो समय कम है तो फिर समय कहाँ से निकाला जाए? तो सबसे समय निकाल सकते हैं रात के सोने वाला। अब सोने वाला निकाल लिया तो शरीर खराब हो जाएगा। तो शरीर ना खराब हो तो उसके लिए क्या करें कि भाई आराम दें शरीर को थोड़ी देर के लिए, और योग निद्रा से नींद पूरी करें। ये साधारण योग निद्रा है। एक योग निद्रा जो दूसरी जो यूट्यूब पे वीडियो चलती है या लंबे लंबे होते हैं, वो अलग है, वो योगियों वाले हैं। ये गृहस्थ वाला है कि सांस लिया छोड़ा, सांस लिया छोड़ा, छोड़ा 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 छोड़ा, और खुद को छोड़ के अपना पूरा, और रिलैक्स होना। जब रिलैक्स हो जाते हैं, भाड़ में जाए, एक शब्द होता है भाड़ में जाए। ऐसा ऐसा भी गृहस्थ आश्रम में ऐसे ही बोला जाता है, भाड़ में जाए दुनियादारी भाई।
तो इतना बोल देने से मन हल्का हो जाता है। कई बार आपने महसूस किया होगा किसी किसी को कि ऐसे शब्द, तीखे शब्द, भाड़ में जाए, तो ये भाड़ में जाए बोल देने से उसका मन पूरा हल्का हो जाता है। जी, आगे चलते हैं। नीतू महेश्वरी दीदी। हाँ, भैया वंदे मातरम। आपने जो भी स्क्रीनशॉट के दौरान वो बताया, ये बहुत कुछ मैं नहीं ले पाती, लेकिन मेरे को बस थोड़ा सा, बस वो निंद्रा वाला जो आपका पार्ट है ना, वो थोड़ा समझ में आया कि क्योंकि इनको प्रॉब्लम है भैया, इनको पूरी रात नींद नहीं आती, मतलब बोलते कि मेरा माइंड नहीं सोता है, सिर्फ शरीर सोता है, तो उनको रिलैक्सेशन फील नहीं होता है। तो मैं ये अप्लाई करना चाह रही हूँ और खुद को भी अप्लाई करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं दिन भर में नहीं सोती हूँ, रात को थोड़ा बहुत सो पाती हूँ, तो मेरे को नेक्स्ट डे लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो मैं ये जरूर से अप्लाई करके मैं आपको फीडबैक जरूर दूंगी भैया। इस पर तो मैं थोड़ा सा अमल करूंगी इसके हाँ, जी। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ जिनको रात को नींद बहुत कम आती है, पूरी रात उसमें चल रहा होता है, तो आपको चलना तो उसी में है, काम तो वही होगा, लेकिन करना क्या है कि सोचना अच्छा है, अच्छा सोचते रहना है। जब भी माइंड, जब रात को नींद नहीं आ रही है तो सोचना है, तो सोचे तो अच्छा सोचे। और अच्छा सोचने के लिए विचार नहीं आ रहे हैं कि अच्छा कैसे सोचूं, तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें भाई। जैसे ही ऐसा हुआ किताब बगल में रखें, पढ़ना शुरू कर दें। हमारे पास क्या आया है, एक आ गया ये मोबाइल, तो हमने क्या किया है, मोबाइल पे रील पे चले जाते हैं या यूट्यूब पे चले जाते हैं, तो वहां पे उसकी लाइट की वजह से हमें और परेशान होता है। तो हमें किताबों का सहारा ले लेना चाहिए। तो किताबें पढ़ना, और खास करके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगर हम किसी अपनी या खुद के क्षेत्र में, जैसे आपके पतिदेव लैपटॉप रिपेयर के क्षेत्र में हैं, तो वो सॉफ्टवेयर रिपेयर के क्षेत्र में, हार्डवेयर के रिपेयर में, तो उससे संबंधित पुस्तकें अपने बगल में रखें। नई 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 पुस्तकें अपने बगल में रखें, नए नए जो भी नई किताबें आई होंगी वो मंगा के रख लें। भाई जब नींद नहीं आ रही पढ़े, अपने हल्की सी नींद आ जाएगी। और जब इस प्रयोग से करेंगे और अच्छा सोच के करेंगे या पढ़ के सोचेंगे, तो फिर वही चीज दिमाग में चलेगा। जब वही दिमाग में चलेगा तो जो आपको चाहिए वही चल रहा था, तो मन तो ऐसे ही अशांत नहीं रहेगा। मन अशांत क्यों होता है? क्योंकि हमें चाहिए कुछ और सपने आ रहे हैं कुछ और के, चिंता हो रही है कुछ और के। तो हमें उसको, हर चीज को सकारात्मक में बदलना है। ये धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस में आ जाता है, मुश्किल से दो दिन बस भैया स्टार्ट। रात को जैसे सोते हैं तो मतलब कुछ पॉजिटिव ही सुनते हुए सोते भैया। और शुरुआत का 15 मिनट 10 20 मिनट तो अच्छी से नींद आती है, मैं उनको वॉच करती हूँ तो एकदम। सबसे बड़ी बात भैया, मैं प्रॉब्लम को ये देखी हूँ मैं, बिल्कुल खर्राटे लेते हैं भैया, लेकिन पता चलता है उनको सारी चीजें मालूम है, जो मैं कर रही हूँ, मैं उठ रही हूँ, मैं कितने बजे सोई हूँ, क्या क्यों, सारा कुछ बताते भैया। हम लोग को लगता है कि वो सो गए, बट उनको सारा कुछ मालूम होता है, और हम लोग देख के लगता है कि एकदम डीप निंद्रा में है। तो ये चीज तो एटलीस्ट माइंड तो सोना चाहिए। तो ये सकारात्मक सोच जो बोल रहे हैं ना भैया, सकारात्मक सोच सुनते सुनते ही पढ़ नहीं पाते, अलग बात है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को नींद डिस्टर्ब हो जाएगा जो है। और बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाते, जैसे लैपटॉप रिपेयर का बात कर रहे हो तो उसी रिलेटेड कोई वीडियोस सुन लिया, या फिर कुछ धार्मिक स्थल वाला कुछ सुन लिया, पॉजिटिव वाला चीज कुछ सुन लिया, वो सुनते सुनते ही सोते। लेकिन वो लास्ट करती है 10 से 15 मिनट या आधे घंटा मैक्सिमम। उसके बाद मैं जब सोई हुई रहती हूँ, उसके बाद पूरी रात जागरण, और सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे सोते हैं। तब उस बंदे को मैं कैसे उठाऊं कि सुबह आप टाइम से उठो, नहीं उठ पाते हैं। तो ये इसलिए मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ कि शायद उन तक, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना योग निद्रा यूट्यूब में, सच में शुरुआती तौर पे उन्होंने ये भी ट्राई किया था, बट उनको नींद नहीं आई। अभी तक भी भैया, अभी तक मैंने उनको अभी तक सेटिस्फैक्टरी नींद देखी ही नहीं आज तक मैंने। तो ये मैं इसलिए अप्लाई करके देखना चाहती हूँ भैया। जरूर कीजिए। जी, कविता दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मैं भी पहले तो ये सिस्टम था कि 10 बजे सो जाना, 3:30 बजे उठना। लेकिन अभी तो देर रात भी हो जाती है, जगते रहते हैं। और फिर क्या होता है, दिन भर मुझे जमुहाई आएगी, नींद के झटके आएंगे। और दिन में मुझे नींद नहीं आती, मजबूरी है, सो जाऊंगी, लेट जाऊंगी तो नींद नहीं आएगी। और वैसे काम करते हुए, बैठे हुए, कोई क्लास करते हुए जरूर नींद आएगी। तो अब मैं भी ये ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। जी जी। थैंक यू भैया जी। प्रेम दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को।
मैं भी ये योग निद्रा रोज करूंगी, क्योंकि अभी नया घर बन रहा है तो टाइम नहीं मिलता। आपके मार्गदर्शन से ये मैं करना स्टार्ट करूंगी तो मुझे और टाइम मिलेगा। धन्यवाद भाई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ललन प्रसाद जी। हाँ भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी कह रहे थे कि 8 जो बताए आप चित्त वाला, तो वो पीठ के बल लेट के 8 सांसें लेना है। जी। और 16 जो है बाएं, और 32 जो है फिर सीधे, जी। और 64 जो है फिर बाएं। बाएं। नहीं, वो राजेश वैद्य जी बताए थे 16, 32, 64 का, ये 8 वाला नहीं बताए थे, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे। तो तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि आपको लंबी गहरी सांस लेते हुए करना है। और जी हाँ, वो आप शुरुआत करने के लिए 4 से भी कोई कर सकता है, 4, 8, 16, 32, फिर उसके बाद 64। मतलब वो इस तरीके से कर सकते हैं। करने को आप शुरू में ही 64 कर लें, चित्त में ही 64 कर लें, उसके बाद 128 पे जाएं, वो अलग बात है। यहाँ तो प्रोसेस ये अच्छा। है कि आपको चित्त, हाँ दाएं बाएं, चित्त, फिर बाएं, इस तरीके से आपको अपने शरीर को रिलैक्स करके, और गिनती इसलिए करनी है शुरुआत के दिनों में कि जब गिनती करेंगे तो उस वक्त ध्यान आपका नहीं भटकेगा। जी सांसों जी को सबसे ज्यादा ध्यान तब नहीं भटकता जब हम अपनी सांसों को देखने का, महसूस करने का प्रयास करते हैं। उस वक्त आपका ध्यान नहीं भटकता, मन नहीं भटकता। नहीं तो सांस का पता ही नहीं चलता कि कब लंबी, अच्छा, लंबी गहरी सांस को देखना, महसूस करने का मतलब है कि सांस शुरू हो रही है, नाभि तक पहुंच रही है, फिर वहां से बाहर तक जा रही है, उसको महसूस करना है कि कैसे अंदर जा रहा है और कैसे बाहर आ रहा है। तो इसी जी को जी देखने में क्या होता है कि मन कहीं और जाता ही नहीं। जी। गिनती गिन वर्षा दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। पहले तो भैया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने ये टॉपिक रखा, क्योंकि मैं अभी 10-15 दिन से इसी चीज़ से परेशान हूँ कि मुझे रात को नींद नहीं आती है। और मेरे को नींद आती है फिर 1 बजे, 1:30 बजे ऐसे। तो मेरे पति और बच्चे सभी परेशान है मेरी इस चीज़ से। वो सब सो जाते हैं तो मैं उनको भी फिर कुछ ना कुछ करके जगाती रहती हूँ, तो इसलिए परेशान रहते हैं वो। फिर सुबह मेरे से उठा नहीं जाता है। तो मैं कल योगा सेंटर भी गई थी, मैंने वहाँ भी ये बात करी थी। तो उन्होंने मुझे सुबह 5:30 बजे आने का टाइम दिया, पर भैया मेरी आंख नहीं खुली। पर आज से मैं ये वाला ट्राई करके देखूंगी, आपका 8, 16, 32, 64 वाला। और फिर मैं आपको बताऊंगी भैया कि वास्तव में ये जादू के जैसे काम करता है या नहीं करता। पर मैं ये करके देखूंगी भैया, पक्का से जी। मैं जरूर यहाँ पे करूंगी। आपको ये जरूर कहूंगा कि देखिए, आप कभी इस बात से ना घबराएं कि आपको नींद नहीं आ रही। भाई मैं तो कहता हूँ, जैसे कोई कहता है जी मेरे को नींद नहीं आती, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, सारे छूटे काम कर लो, रात को पढ़ाई वाला काम कर लो। हाँ भाई, नींद नहीं आ रही, शरीर को रिलैक्स रहने, शरीर को रिलैक्स रहने दो बिस्तर पे, पढ़ाई वाला काम कर लो, लेकिन वो रील वाला काम मत करना। आपको अगर, हाँ, अगर आप अपने जीवन में कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो उस पर आप यूट्यूब के वीडियो चढ़ा लो, यूट्यूब बना, वीडियो बना लो, एडिट कर लो, पोस्टर कर लो, कोई लेख लिखना है लेख लिख लो। उनमें मतलब समय का सदुपयोग करें। अगर नींद खुली ही है तो भाई खामा खा बैठे क्यों, कुछ ना कुछ कर लें। भाई आपको जिस दिन नींद खुल जाए तो सब्जी काट के सुबह ही रख लो भाई, बना लो सब्जी, दाल भिगो दो, छोले भिगो दो, जो मर्जी करना है, कपड़े डालने कपड़े धो दो, कुछ भी कर दो कर दो। जी भैया, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर एक्चुअली में होता क्या है, सुबह उठने के टाइम पे फिर नींद है ना, वो अपने आगोश में ले लेती है, सिर एकदम भारी हो जाएगा, उस टाइम लगता है कि नहीं अब सोना है, हाँ अब वो तो वो, उठने का टाइम है। तो इस तरीके से जब नींद लेंगे तो आपका सर भारी नहीं होगा, क्योंकि मन शांत हो जाएगा। शरीर में जो, मैंने क्या बोला, शरीर को तो 4 घंटे चाहिए। आपका जो भारी शरीर है आपके वजन के हिसाब से, तो आपको तो खास करके 4 घंटे बिस्तर पे चाहिए। हल्का आदमी तो फिर भी 1 घंटे में ही अपने शरीर का वो हो जाएगा, भारी आदमी को तो 4 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। वजन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसका जितना ज्यादा वजन, उसको ज्यादा बिस्तर पे लेटना पड़ेगा, नहीं तो और उसके। भैया एक गंदी आदत और पड़ गई कि दिन भर तो चलो बिजी रहते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ लेती हूँ, ये अपनी ये रसोई घर वाली है ये बुक्स पढ़ लेती हूँ। पर जैसे ही 4 बजेंगे ना, 4 बजते बजते फिर मेरे को कहीं भी बैठी हूँ, चाहे किसी के बीच में बैठी हूँ,
मेरे को जमाई आना शुरू हो जाएगी, मेरे को नींद चाहिएगी चाहिएगी। जी तो मेरा पूरा घर परेशान है मेरी इस गंदी आदत से। कोई बात नहीं, आगे से नहीं आएगी, आप इसे कीजिएगा। और जब कभी आए, जमाई आए ना, तो उसी वक्त जाओ और इसी तरीके से 10 मिनट की नींद नींद लेके आ जाओ। या कुर्सी पे बैठ के अपनी सांसों को इसी तरीके से ऑब्जर्व कर लो, आपकी नींद पूरी हो गई, फिर जमाई नहीं आएगी। और ऐसे तो इसकी होम्योपैथी में एक दवा आती है, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम, याद रखें, दिन में किन्हीं को भी जमाई आए तो लाइकोपोडियम नाम की दवा आती है। उसकी 1,000 पावर की 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम। ये मस्तिष्क पे बहुत अच्छा काम करता है और पाचन तंत्र पे बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ एक ध्यान देने वाली बात है कि होम्योपैथी में जब आप लाइकोपोडियम ले तो गलती से भी सल्फर उस दिन नहीं लेना है। सल्फर, किसी की भी कोई होम्योपैथी की दवाई सल्फर चल रही हो तो सल्फर वाले दिन लाइकोपोडियम ना लें, या लें तो दोनों के बीच में पोटेंसी का बहुत ज्यादा अंतर हो, दोनों सेम पोटेंसी की नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने नॉर्मली आपको 1,000 पावर बोला है, क्योंकि सल्फर कभी भी कोई भी 1,000 पावर की रेगुलर वे में नहीं देता। 30 पावर की तो सल्फर, अगर किसी, मतलब एक ज्ञान की बात के तौर पे बता दिया कि किसी को अगर सल्फर किसी डॉक्टर ने लिखा भी होगा रोज का, तो 30 पावर ही लिखा होगा। तो 1,000, अगर 1,000 पावर की लाइकोपोडियम रहेगी तो दोनों रिएक्ट नहीं करेगी, नहीं तो दोनों का रिएक्शन बहुत तगड़ा है। ठीक है। जी भाई। जी मोनिका बहन। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया, एक तो लाइकोपोडियम ही भैया मेरे पति परमेश्वर की फेवरेट दवाई है भैया, जो आप बता रहे हो ना भैया। उनको जब भी दिन में, हम उसको उबासी कहते हैं, जमाई जिसको आप कहोगे भैया, हम लोकल भाषा में, तो ये भैया अपने पास रखते हैं, 200 पावर में रखते हैं दुकान में। और टपक नेटवर्क भी टपक गया, मेरे एंड पे ही टपका है, क्योंकि सबके वीडियो रुके हुए नजर आ रहे हैं। में है तो वो ले लेते हैं, उनके श्रेय पे भैया बहुत अच्छा काम करती है जो आपने बताया। और दूसरा भैया, आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा लिया भैया। शायद मोनिका बहन का नेटवर्क, मेरा ही नेटवर्क गायब है, क्योंकि बहुत सारे के वीडियो दिख नहीं रहे हैं। हम्म, नहीं। और अगर इसको अध्यात्म की तरफ कहें भैया, तो हमारा दिमाग सो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाता है। सोने का मतलब है माइंड में दूसरा चिंतन ना आना, सोचना। और भैया यही करेंगे तो हम, हमारा ध्यान कहाँ रहेगा कि मुझे काउंट करनी है, गिननी है, अब सांस बदलना है, अब साइड बदलनी है, 64 हो गया, शायद ज्यादा ना हो जाए। तो भैया हमारा ध्यान उस पे आ जाता है, काउंटिंग पे, गिनती पे आ जाता है, और ध्यान दूसरी जगह पे लग गया और रिलैक्स हो गया। और रिलैक्स होने पर हम चाहे 5 मिनट सोए, चाहे जबकि कितनी लें भैया, इससे ऐसा ही महसूस होता है जैसे हमने बहुत अच्छी नींद ली हो। ये महसूस हमें होता है भैया। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा टॉपिक है। और जिनको नींद नहीं आती, पहले हमने सुना था कि आप 100 से लेके उल्टी की काउंटिंग करो, उल्टी गिनती करो बचपन में, तो वो उससे ये बहुत अच्छा है भैया कि एक बार साइड बदलनी है, उसके बाद एकदम से ही चुस्ती दुरुस्ती आ जाती है भैया। चुस्ती गायब, दुरुस्ती आई। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका फॉलो भैया मैं तो दिन के लिए करती हूँ। आपने शायद 1 साल 1.5 साल हो गई भैया, पहले बताया था उसी दौरान, जब आपने करना शुरू किया था तब बताया था भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी सुशील भाई आए नहीं आए? सुशील भाई अगर आए तो हैंडल्स करें, नहीं तो मोहमाया समेटे। हाँ, कोमल पटेल बहन। सुशील भाई तो आए, एक सुशील कुमार के नाम से जुड़े तो हैं, लेकिन वीडियो बंद है, ऑडियो बंद है। 1 मिनट पूछ लूं, नहीं तो कहेंगे मेरा रह गया। कोमल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए, चश्मा निकाल ले, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ
ॐ ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वयो शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्ति शांति ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। तो इसी लिंक से मिलते हैं अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल चमत्कार के पल में रात्रि 8 बजे। और आप सभी को एक छोटी सी सूचना, नारी सुरक्षा की वेबसाइट बंद है, ओपन करेंगे तो खुलेगा नहीं, क्योंकि उसकी वेबसाइट पे काम अभी करना है, सही होना है। जो भी ऑर्डर लगा रहे थे तो ऑर्डर दिखता नहीं था, इस वजह से दिक्कत आ रही थी, तो उसको बंद कर दिया गया है ताकि और अभी भैया के ससुर जी की तबीयत सही नहीं है, जैसे ही वो सही होगा तो सही कर देंगे, तो फिर दोबारा खुल जाएगा। तो जिनको भी नारी सुरक्षा से रिलेटेड जो भी ऑर्डर लगते हैं नारी सुरक्षा वाले, अगर एक ऑर्डर आप लगाते हैं तो बाद में अपने ऑर्डर को कभी भी चढ़ा सकते हैं, उस चीज के लिए कभी मनाही नहीं है एक भाई के रूप में। तो ये जानकारी थी। मिलते हैं इसी लिंक से। आप लोग आपस में मिलने, गले मिलने, मुझे मिलने नहीं दिया गले। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम मातरम सभी भैया जी। सभी को वंदे मातरम सभी को। सबके होने के घर